आप सभी के अपने चैनल सनातन धर्म ज्ञान पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप और आपके परिवारजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं हमारे आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। आज का यह दिव्य क्रमांक बहुत ही अद्भुत होने वाला है, क्योंकि आज के क्रमांक में हमने शामिल किए हैं महाराज जी द्वारा बताए गए कुछ ऐसे रहस्यमयी तथ्य जिनको सुनने से निसंदेह आपका दृष्टिकोण इस समाज को देखने का पूरी तरह से परिवर्तित हो जाएगा। आपके सोचने का तरीका पूरी तरीके से परिवर्तित हो जाएगा। तो इसीलिए क्रमांक के साथ बने रहिएगा, क्योंकि क्रमांक एक बात आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज के इस दिव्य क्रमांक को। वैसे तो महाराज जी, प्रत्येक शिक्षा अपने आप में बहुत ही गुण होती है, बहुत ही ज्ञानवर्धक होती है। तो जो भी अनन्य भक्त अपने जीवन में महाराज जी की इन शिक्षाओं का अनुसरण करके अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं, ऐसे अनन्य भक्तों का जीवन हर प्रकार से कल्याण निश्चित होता है। लेकिन आज हम महाराज जी द्वारा बताई गई एक ऐसी शिक्षा के बारे में जानकारी आपको देंगे, जिसके अंतर्गत यदि आप अपने जीवन का हर कार्य इस शिक्षा के स्वरूप से करते हैं, तो आपके हर कार्य में सफलता तो आपको मिलेगी ही, साथ ही साथ में एक आत्म शांति का जो अनुभव है वह आपके लिए अकथनीय हो जाएगा। महाराज जी बहुत ही शिक्षाएं मनुष्य के कल्याण के लिए निर्मित करते हैं, और जो व्यक्ति महाराज जी की शिक्षाओं का अपने जीवन का मुख्य भाग मानकर चलता है, महाराज जी ऐसे व्यक्ति के जीवन में हमेशा जुड़े रहते हैं। और ऐसे व्यक्ति के सारे निर्णय जैसे कि महाराज जी के द्वारा मार्गदर्शन किए जाते हैं, ऐसा उस भक्त को हमेशा अनुभव होता है। महाराज जी की एक शिक्षा आज के क्रमांक में हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि यदि इस स्वरूप में आप अपने जीवन में लेकर चलते हैं, तो आपके जीवन में सारे जितने भी तरह के कष्ट चल रहे होते हैं, उन सारे कष्टों को देखने का आपका दृष्टिकोण और उन कष्टों से होने वाले जो बुरे प्रभाव आपके हृदय को मिलते हैं, वे सारे बुरे प्रभाव अपने आप ही बहुत ज्यादा सकारात्मक होकर आपके जीवन में बहुत ही लाभकारी सिद्धांतों को उत्पन्न करेंगे, जिससे आप अपने जीवन को बहुत ही अद्भुत तरीके से सार्थक कर पाएंगे। आइए प्रारंभ करते हैं, आज की शिक्षाओं की तरफ बढ़ते हैं। महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन में समय को एक दृष्टिकोण से देखता है, अर्थात जिस भी तरह का समय जीवन में चल रहा है, अभी वर्तमान में जो स्थिति है हमारे जीवन की, या जिस भी पायदान पर अभी हम अपने जीवन में खड़े हैं, अगर आप समय को केवल एक ही दृष्टिकोण से देखना प्रारंभ करेंगे, तो आपको इस संपूर्ण सृष्टि का सार समझ में आ जाएगा। देखिए, बात सुनने में बहुत ही रहस्यमय आपको लग रही होगी, लेकिन अगर इसी बात को आप सरल शब्दों में समझे, तो इसका अर्थ है, इसकी व्याख्या आइए आप बात करते हैं इस ओर की। विस्तृत तरीके से महाराज कहने कहे कि जो व्यक्ति अपने जीवन में हर स्थिति को एक समरूप देखता है, चाहे स्थिति दुख में हो, जीवन में किसी तरह की परेशानी चल रही हो, जीवन का अच्छा दौर चल रहा हो, हर समय को एक समरूपता से देखना परम आवश्यक है। जो व्यक्ति इस समरूपता के भाव को छोड़कर हर स्थिति के अनुरूप व्यवहार करना प्रारंभ करता है, ऐसा व्यक्ति हमेशा दुख की स्थिति में बहुत ज्यादा दुखी हो जाता है, और ऐसा व्यक्ति जीवन में अच्छी बुद्धि होने के साथ साथ अच्छा कौशल प्राप्त करने के साथ ही पिछड़ सा जाता है। आप सोचिए कि पास में एक बहुत ही कुशल बुद्धि का व्यक्ति है, ऐसे कार्य कौशल से भरे पूरे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप असफल होते हैं, तो आप स्वयं जैसे नाराज हो जाते हैं, अर्थात आप स्वयं के व्यवहार में ही बहुत ज्यादा रुष्ट होने लगते हैं। कई बार यही रुष्ट और रूखापन जीवन में आपको आस्वाद की ओर लेकर चला जाता है। महाराज जी आखिर क्या कहते हैं? महाराज जी इस बात को बल देते हैं कि यदि आपके जीवन में आज दुख चल रही है, तो आपको बहुत ज्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जीवन में जो समय हमारे साथ या हमें प्रदान किया जाता है, उसकी जो अवधि होती है वह अवधि हमेशा छोटे समय के लिए होती है। जैसे कि जब आपके जीवन में कभी दुख आता है, तो उसका भी एक निश्चित अवधि है, इसे हमें कभी भूलना नहीं चाहिए। महाराज जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दुख की स्थिति में उसकी अवधि को सूक्ष्म मानकर केवल कुछ ही दिनों की बात मान ले, तो ऐसा व्यवहार करता है, तो ऐसा व्यक्ति जीवन में इसी वाक्य के अनुरूप दुख कुछ भी समय के लिए जीवन में चला जाता है।
ऐसे ही जीवन में बहुत सरल समय आता है। उस सरल समय में अगर आप विवेक होने की आवश्यकता नहीं है, आपको ये अपने मस्तिष्क के एक कोने में इस बात को बिठा कर रखना है कि जो समय आपकी आज ईश्वर ने आपको प्रदान किया है, यह काम भी कम अवधि के लिए ही आपको प्रदान किया गया है। जो अच्छा समय होता है, उसे भी ज़्यादा मानने की आवश्यकता नहीं है। उसे भी एक समरूप भाव से देखना चाहिए। बहुत सी ज़्यादा खुशी होने के समय बहुत ज़्यादा खुश होने की आवश्यकता नहीं है। बहुत ज़्यादा दुःख के समय बहुत ज़्यादा दुखी होने की आवश्यकता नहीं है। अर्थात जीवन में स्थिरता लेकर आपको आनी है और ये स्थिरता जब तक आपके मस्तिष्क में रहेगी, तब तक आपका विवेक कभी भी आप खो नहीं पाएँगे। और जो व्यक्ति अपने विवेक को खोकर निर्णय लेता है, ऐसा व्यक्ति के सारे निर्णय गलत पाए जाते हैं। इसीलिए समरूपता का भाव हमेशा बनाए रखिए और इसको ज़्यादा एक बात आपको ध्यान देनी है कि ईश्वर की कृपा से, ईश्वर के आशीष से यदि हमें भी कभी मिल रहा है तो उस समय को हमेशा सदुपयोग किया जाना चाहिए। समय को बर्बाद करना व्यक्ति के जीवन में समय एक दिन एक ऐसे व्यक्ति को पूरी तरह बर्बाद कर देता है। ये बात सत्य है, अपने आप में कई गुना महत्वपूर्ण है। इसीलिए ईश्वर ने जो हमें समय दिया है उसका सदुपयोग करें और हर समय को समरूपता से भाव से देखें तो आपका सारा जीवन परिवर्तित हो जाएगा। तो यही था हमारा आज का क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आपको पसंद आया होगा। यदि क्रमांक पसंद आया तो लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल फिर मुलाकात होगी ऐसे ही एक अद्भुत क्रमांक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय गुरुदेव।